choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रेस्टोरेंट का सीन है। घड़ी की सुइयां चल रही हैं और उसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई है मारिया हिल और अपने टैबलेट में हल्क की न्यूज़ पढ़ रही है और उसे ढूंढने में लगी हुई है। मारिया हिल टैबलेट में फिल काउल्सन से पूछ रही है कि ब्राज़ील में आए हुए भूकंप के बारे में क्या पता चला। फिल काउल्सन कहता है वो आयरन मैन और ब्लास्टर आपस में लड़ रहे थे। मारिया हिल कहती है और जो क्योटो में तूफान आया था। फिल काउल्सन कहता है वो एक असली वाला तूफान था। तुम्हारे पास 29 मिनट हैं। बैनर को भूल जाओ और अब वाले मिशन पे ध्यान दो। इस चीज़ से जितना दूर जाया जाए अच्छा रहेगा। मारिया हिल कहती है मैं 28 दिन से हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकली हूँ। फिल काउल्सन कहता है हम जानते हैं। मारिया हिल कहती है फिल ये पूरा प्लेनेट खतरे में है। हम हल्क को खो चुके हैं। मुझे उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो किसी शहर का कचूमर बनाने के लिए उसे ढूंढ ले। अब वो खुद चलकर हमारे पास तो नहीं आने वाला। तभी बैनर मारिया हिल के पास आता है और कहता है हाय। अब बैनर उसके पास बैठते हुए कहता है कि तुमसे यहाँ मिलकर अच्छा लगा। मारिया हिल कहती है ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लग रहा। ब्रूस बैनर कहता है रिलैक्स। मारिया हिल कहती है मैं अचानक से एक एटम बॉम्ब के साथ बैठ गई हूँ और तुम मुझे रिलैक्स होने के लिए कह रहे हो। तुम इतने दिन से कहाँ थे? ब्रूस बैनर कहता है मैं सोचने गया हुआ था। मारिया हिल कहती है तुमने क्या सोचा? बैनर कहता है मैं कोई मुंह फुलाने वाला बच्चा नहीं हूँ। मैं इस दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों में आता हूँ और जब मैं सोचने का डिसाइड करता हूँ तो बड़ी चीज़ें होती है। मारिया हिल पूछती है और वो क्या है? बैनर कहता है बताता हूँ। अब मारिया हिल पूछती है क्या एक गामा बॉम्ब के बारे में है? बैनर कहता है नहीं रिलैक्स करो। तभी एक आदमी जानबूझकर बैनर को टक्कर मारकर चला जाता है। अब बैनर मारिया हिल को कहता है मुझे एक साक्षात्कार हुआ था। जब से मेरे साथ वो एक्सीडेंट हुआ तब से मैं अपने आप को क्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने अंदर के मॉन्स्टर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन पिछले महीने मेरे साथ कुछ अलग हुआ। मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की लेटेस्ट रिसर्च का यूज़ करके भी देख चुका हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी सिचुएशन को क्योर नहीं किया जा सकता। कम से कम आज प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी है उससे तो बिल्कुल नहीं। चलो उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम पिछले महीने हुई फिनिक्स फोर्स के साथ लड़ाई के बारे में बात करते हैं। जो कोई भी अपने आप को थोड़ा सा भी ताकतवर मान रहे थे वो सब पागलों की तरह लड़ रहे थे। मुझे बताया गया कि हल्क फाइनल बैटल में एक काम की चीज़ साबित हो सकता था जिससे कि वो एनिमी को डिस्ट्रैक्ट रख सके ताकि एक स्मार्ट आदमी कोई सॉल्यूशन ढूंढ सके। और क्या तुम जानती हो कि वो स्मार्ट आदमी कौन था? टोनी स्टार्क। अब ब्रूस बैनर गुस्से में टेबल पर जोर से मारता है, फिर अपने आप को संभालता है और कहता है माफ़ करना। टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस वर्ल्ड को बचाते हैं, वो भी हर हफ्ते। और उनको इतिहास में इसी तरह से याद किया जाएगा। जबकि मैं जो कि उतना ही रोल प्ले करता हूँ, मेरी कवर पे बस यही लिखा होगा हल्क स्मैश। अब बताओ हम इस चीज़ को कैसे बदलें? पहला, हल्क होना एक बीमारी की तरह है और तुम्हें इस बीमारी के साथ जीना सीखना पड़ता है। तो हमें ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस बनाने पड़ेंगे जो मेरी कंडीशन को मॉनिटर करते रहें। दूसरा, बैनर को अच्छे से यूज़ करना होगा। चीज़ें इन्वेंट करनी होगी, फिक्स करनी होंगी और इम्प्रूव करनी होंगी। हल्क ने सालों से बहुत सारा डैमेज और सिर दर्द करके रखा है और मुझे इसे बैलेंस करने के लिए मैनकाइंड का जितना भला हो सके करना होगा। ये जो डिवाइस तुम देख रही हो ये एक वाटर प्यूरीफायर डिवाइस है जिसका अगर मास प्रोडक्शन किया जाए तो ये 5 सालों तक पानी की हर बीमारी को ख़त्म कर सकता है। मारिया हिल कहती है वाओ, क्या तुमने इसका कुछ नाम भी दिया है? ब्रूस कहता है हाँ, ट्यूसडे। मैं ऐसी चीज़ें हफ्ते में 1 बार बना सकता हूँ और 1 महीने में 5 ऐसी चीज़ें अगर मेरे पास रिसोर्सेज होंगे तो। मारिया हिल कहती है तो तुम इसीलिए मेरे पास आए हो? बैनर कहता है मैं चाइना, जापान या लटवेरिया या और कहीं भी जा सकता था, लेकिन मैं शील्ड को पहला मौका दे रहा हूँ। मुझे एक फर्स्ट क्लास लैब फैसिलिटी चाहिए और एक स्टाफ और काफ़ी सारा बजट। बदले में मैं तुमको मैजिक बना के दिखाऊंगा, वरना मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दर्जन भर से ज़्यादा शील्ड एजेंट्स शहर में घूम रहे हैं जो मेरे सिर में किसी भी टाइम गोली मार सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो और तुम यहाँ क्यों आई हो। अब बैनर मारिया हिल को कुछ फाइल्स दिखाता है। मारिया हिल कहती है ये तो तुम मुझे एक नेशनल लेवल पर ब्लैकमेल कर रहे हो। बैनर कहता है मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं तो बस अपना इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। लेकिन ये आदमी इसे एक ब्लैकमेल बना सकता है अगर मैं इसे हर रोज़ नहीं मिला तो। अब चलो काम की बात की जाए। और गाइस इस कन्वर्सेशन से आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये स्टोरी डॉक्टर ग्रीन वाली स्टोरी से पहले की है। बैनर आगे कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल रखूंगा, लेकिन अगर टाइम पे हल्क बन जाता हूँ तो मुझे एक बॉम्ब की तरह मारना बंद करके एक तोप की तरह मानो
जब मैं हल्क बनूंगा तो शील्ड का काम है मुझे डायरेक्शन देना और काम खत्म होने के बाद मुझे शांत कराना। चाहे तो तुम फीड एंड ग्रैंड बिल्डिंग में मौजूद आदमी पे मेरा ट्रायल करवा के देख सकती हो। मारियल पूछती है, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? बैनर कहता है, मैं भी चीजें सुनता रहता हूँ, जैसे कि शील्ड ने उस पागल टिंकरर को कैसे ढूंढा और तुम्हें शक है कि वो एक WMD बना रहा है, और जिस तरह से तुम उस घड़ी को देख रही हो तो मुझे लगता है कि तुम ठीक 1 बजे उस पर अटैक करने वाली हो। लेकिन मैं बता दूं कि तुम खुदकुशी करने जा रही हो जब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं दूं। अब मारियल बाहर निकलते हुए कहती है, तुम यहाँ कोई ऑडिशन देने आए हो क्या? बैनर कहता है, तुम ऐसा ही कुछ समझ लो, मेरा ऑफर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, या तो तुम मेरा साथ दे सकती हो या फिर मैं अपना टैलेंट कहीं और जाकर दिखाऊंगा। मारियल कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हें काम पे रखने की कोई अथॉरिटी है? बैनर कहता है, मैं जानता हूँ कि शील्ड डायरेक्टर मारियल वो सब कुछ कर सकती है जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो क्या कहती हो? तब मारियल एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और बैनर के सिर पे दे मारती है। इधर टिंकर को भी खबर मिल जाती है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, क्योंकि उसी ने शील्ड को जाल में फंसाकर यहाँ बुलाया है। तब टिंकर अपने रोबोट आर्मर में घुस जाता है और फिर शील्ड और हल्क दीवार तोड़ते हुए अंदर आते हैं। टिंकर अपने 2 कंस्ट्रक्टर रोबोट को हल्क पे अटैक करने के लिए कहता है, जिनका हल्क कचूमर निकाल देता है। अब टिंकर पूरी पावर से हल्क पे अटैक करता है और कहता है, तुम अल्ट्रॉन को तो जानते ही होगे, मैंने अपना ये आर्मर उसी से इंस्पायर होकर एडमेंटियम से बनाया है, और मुझे लगता है कि मैं मेटल को भी पिघला सकता हूँ, और जब मैं मेटल को भी पिघला सकता हूँ तो सोचो तुम्हारी चमड़ी और हड्डियों के साथ क्या होगा। मारियल कहती है, बैनर सही कह रहा था, हम खुदकुशी करने आए हैं। और टिंकरर ने एक फोर्स फील्ड बना के रखी है जिससे कि उसे गोलियां नहीं लग पा रही है। इधर टिंकरर हल्क पे अटैक करते हुए कह रहा है कि हल्क गुस्सा होने पर और ताकतवर बन सकता है, लेकिन मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है, और तुम्हें मारने के बाद मैं शील्ड एजेंट्स को मारूंगा। लेकिन टिंकरर देखता है कि हल्क की पावर्स तो बढ़ती ही जा रही है और उसका आर्मर हल्क का सामना नहीं कर पा रहा, और तब हल्क उसके आर्मर को फाड़ देता है। शील्ड एजेंट्स को लगता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, इसलिए वो पहले ही यहाँ से भाग चुके होते हैं। तब वो बिल्डिंग गिर जाती है जिसके अंदर हल्क और टिंकरर लड़ रहे थे, जिससे हल्क और टिंकरर मलबे में दब जाते हैं। अब मारियल को टिंकरर तो दिखाई दे जाता है, लेकिन बैनर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तब मारियल को बैनर मलबे के नीचे से मिलता है। मारियल कहती है, तुम्हें काम पे रखा जाता है, मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे खिलाफ लड़ने से तो अच्छा है कि तुम हमारे लिए लड़ो। बैनर कहता है, थैंक्स, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तब हमें मारियल के हाथ में एक घड़ी दिखाई देती है।